खबर अयोध्या से। मिल्कीपुर का उपचुनाव अब पूरी तरह शबाब पर दिखाई दे रहा है और दोनों ही ओर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज अयोध्या के एक होटल में समाजवादी के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया है कि जो अधिकारी मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए नियुक्त किया जा रहे हैं वह सब भाजपा से रिलेटेड है, इसलिए इन लोगों को इस चुनाव से हटाया जाए। फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी जान चुकी है कि हम हार रहे हैं और समाजवादी जीत रही है, इसलिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है और अब ऐसे कर्मचारियों को उपचुनाव में लगाया जा रहा है जो भाजपा से रिलेटेड है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के अलावा सपा के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे, पवन पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव, सपा अधिवक्ता संघ जिला अध्यक्ष शावेज जाफरी, महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव, महानगर महासचिव हामिद जफर मीसम, उमेश यादव, अनूप सिंह सहित सपा के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर यह गंभीर आरोप लगाया और इसकी शिकायत अयोध्या के जिलाधिकारी से मिलकर की है। निष्पक्ष चुनाव चाहती है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री अजीत प्रसाद जी घोषित है। मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता भारी वोटों से, प्रचंड वोटों से अजीत प्रसाद को चुनाव जिताकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजना चाहती है। मिल्कीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है। मिल्कीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत दुखी है। हार के डर से हताश होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में मतगणना में या चुनाव से संबंधित कार्यों में लगती है, उसमें आज वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता रहे हैं, एजेंट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, ऐसे लोग की ड्यूटी सरकारी कर्मचारी के रूप में लग रही है। एक चावल बता देता है चावल पका है कि चावल कच्चा है। एक नाम बता दे रहा हूं, श्री संजय शुक्ला, जिनकी ड्यूटी पीठासीन अधिकारी के रूप में लगी है। ये भारतीय जनता पार्टी के सभासद अयोध्या से कई बार रहे हैं, नगर के अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के घोषित पदाधिकारी हैं। अगर आप मीडिया के बंधु जाकर सूची ध्यान से देखेंगे तो उसमें सैकड़ों नाम ऐसे मिलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। आज हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल माननीय सांसद जी, माननीय आनंद सेन जी, जिलाध्यक्ष जी और सारे पदाधिकारी जिलाधिकारी महोदय से मिलकर इस बात की मांग किए हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो। ऐसे किसी आदमी को चुनाव ड्यूटी में न लगाया जाए जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी है। निष्पक्ष चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जो कर्मचारी लगे थे आप उनको लगा लीजिए। 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, जो सरकारी कर्मचारी लगे थे आप उनको लगा लीजिए। ये सारे कर्मचारी कोई समाजवादी पार्टी कार्यालय से नहीं लगाए गए। चुनाव हुआ तब भी भाजपा की सरकार थी, उस समय जो अधिकारी कर्मचारी लगे थे आप उन्हीं को लगा लीजिए। निष्पक्ष चुनाव कराइए। समाजवादी पार्टी निष्पक्ष चुनाव चाहती है। समाजवादी पार्टी आचार संहिता का अक्षर सा पालन कर रही है और अक्षर सा पालन निर्वाचन आयोग से भी चाहती है। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सत्ता के दबाव में पीठासीन अधिकारी या चुनाव संबंधित किसी क्रियाकलाप में न लगाए जाएं। और जो पीडीए हमारा है, आज हम देख रहे हैं, सूची आप देखेंगे तो उसमें बहुत झोल है। सरकारी कर्मचारी तो हर बिरादरी के हैं, सामान्य वर्ग के भी हैं, पिछड़े वर्ग के भी हैं, दलित भी हैं और अल्पसंख्यक वर्ग के भी हैं, चारों वर्गों के हैं। तो हमें चाहते हैं चारों वर्ग के कर्मचारी लगाए जाएं। कुछ विशेष कृपा भारतीय जनता पार्टी के कहने पर निर्वाचन आयोग न करे। सारे वर्ग के कर्मचारी, अगले भी लगे, पिछड़े भी लगे, दलित भी लगे, अल्पसंख्यक भी लगे, चारों समाज के कर्मचारी लगाए जाएं। सबको हक दिया जाए, न्याय दिया जाए और सारे वर्ग के अधिकारी ईमानदारी से वोट पड़ने दें। किसी मतदाता को प्रभावित न किया जाए। ऐसे अधिकारी न लगाए जाएं जिनके दिल और दिमाग में भाजपा हो, जो हमारे मतदाता को प्रभावित करे, जो निष्पक्ष चुनाव न होने दे। यही समाजवादी पार्टी मांग करती है कि निष्पक्ष चुनाव करने के लिए निष्पक्ष कर्मचारियों को लगाया जाए। यहाँ मिल्कीपुर आए तो हम 30-35 हजार वोट से जिताए, हम 22 में जिताए और 4 जून को भी अभी हमने जिताया है। तो उसी पैमाने पर लोगों ने विचार बना लिया है, फैसला कर लिया है और ये सब जानकारी सरकार को भी है, सरकार में बैठे हुए मंत्रियों को है। ये जानकारी है कि समाजवादी पार्टी बड़े वोटों से जीत रही है।
भारतीय जनता पार्टी बहुत खराब स्थिति है। ये मीडिया के लोगों को, तब वो लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि मीडिया के लोग समाजवादी हो गए हैं। कुछ लोगों पर अच्छा कि मीडिया के लोग समाजवादी हैं। डीएम साहब मिले, क्या बात है? सुनिए, आप परेशान कहो। समाजवादी नहीं, आप लोकतंत्र के रक्षक हैं। तो डीएम साहब से मिलने में हमारे साथी ने बताई दिया के रहा, और कांग्रेस के भी 2-3 लोग थे, इंडिया गठबंधन के सारे नेता थे, हमारे साथी थे, मिले। जिलाधिकारी को इस बात का आगाह किया गया कि निष्पक्ष चुनाव होने के लिए 22 में जो अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई थी उसी सूची को आप निकाल लो। ना उससे काम चले तो भाई 4 जून को जब चुनाव जिसका रिजल्ट आया है उसमें जो लगाए गए उनकी सूची निकाल लो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से कोई सूची न ली जाए और न भारतीय जनता पार्टी या सरकार के दबाव में चुनाव में ड्यूटी न लगाई जाए। निष्पक्ष चुनाव तभी होगा जब सूची जो है सरकारी सूची, सरकारी जो अभी तक कराए हैं उन्हीं में से लिया जाए। और जो मौजूदा तरह की जा रही है उसमें हम लोगों को सूची आ गई है, जानकारी मिल गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ही सूची किसी तरह से जो रहे हैं उन्हीं की लगाई जा रही है। इससे चुनाव निष्पक्षता में बहुत बड़ा शंका है और सरकार लगातार, मंत्री लोग लगातार दबाव डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित जनपद अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। यूं तो ये चुनाव बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि देवतुल्य मतदाताओं ने हमें लोग सभा 54 फैजाबाद जो जनपद अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है वहां से सांसद बनाया 4 जून को, और तब से जो है ये सीट खाली हो गई। 12 जून को हमने इस्तीफा दिया, 13 जून को इस्तीफा मंजूर हो गया। तो चुनाव पहले कराना चाहिए था, लेकिन चुनाव नहीं हुआ। लोगों में चर्चाएं बढ़ी कि भारतीय जनता पार्टी डर और दहशत के कारण चुनाव नहीं करा रही है। माननीय चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी। बहुप्रतीक्षित चुनाव की घोषणा सुनते ही मिल्कीपुर के जितने देवतुल्य मतदाता है जनता के ये रहे हैं हमारी पार्टी में, ये हमारा अध्यक्ष रहे, ये हमारे ये नगर पंचायत नगर अध्यक्ष रहे, इसी तरह के लोग, एक नाम भी बताया पौनी ने। तो ये जो चुनाव आचार संहिता है वो चुनाव आचार संहिता सत्ता पक्ष के लिए लागू होती है, हम विपक्ष में बैठे हुए लोगों के लिए लागू होती है, चुनाव में जाने वाले अधिकारी कर्मचारियों के लिए लागू होती है। हमने आज इसलिए प्रेस किया है और प्रदेश को, देश को चुनाव आयोग को बताने का काम किया है कि आचार संहिता का पालन सरकार के लिए भी, हमारे लिए भी और चुनाव में ड्यूटी लगाने वाले के लिए ही पालन किया जाए। इसकी सूची हमने दिया है, इसी के लिए बुलाया है। मुझे उम्मीद है हमारे अधिकारी कर्मचारी सरकार के दबाव में कोई काम नहीं करेंगे, निष्पक्ष चुनाव कराएंगे।